बच्चों, आज हम कक्षा 12 का जो इतिहास पढ़ रहे हैं, चैप्टर 9 है, नवा पाठ पढ़ रहे हैं, उसी का हम अगला वीडियो देखेंगे। और इस वीडियो में जो टॉपिक है उसका नाम है आदर्श राज्य। आदर्श राज्य का मतलब क्या होता है और कौन से ऐसे मानक थे जिनके आधार पर मुगलकालीन इतिहासकार मुगल साम्राज्य को आदर्श राज्य की संज्ञा देते हैं, या हमारे पास वर्तमान में कौन से ऐसे साक्ष्य उपलब्ध हैं जिनके आधार पर हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि मुगल कालीन राज्य जो था वो आदर्श राज्य था। अभी आदर्श राज्य क्या होता है इसको देखेंगे और मुगल की व्यवस्था को देखेंगे। बस दोनों चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि मुगल जो दरबार था वो आदर्श राज्य की व्यवस्था पर निर्धारित था या नहीं था। ठीक है, बहुत थोड़ा सा है, इसमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। आदर्श राज्य की संकल्पना देखेंगे और फिर उसके बाद में जो सुलह कुल की नीति रही है अकबर की उसको देखेंगे हम लोग। तो आदर्श राज्य ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। इसके अंतर्गत आज हम, ये हमारे चैप्टर का नाम है, इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे एक दैवीय प्रकाश। आदर्श राज्य, ठीक, इसके आदर्श राज्य की अवधारणा में कैसे मुगल काल को आदर्श राज्य की संज्ञा दी गई या आदर्श राज्य के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है वो देख रहे हैं हम लोग। ये है एक दैवीय प्रकाश जो मंगोल हुए हैं। तो हमने देखा कि बाबर मंगोल से संबंध रखता है माता की वजह से और चंगेज से संबंध रखता है पिता की वजह से। तो जो मंगोल हुए उनमें एक रानी थी जिनका नाम था रानी अलान कुआ। ये रानी का नाम है। तो ये कौन रानी है? ये है मंगोल रानी। ठीक, अब इनके बारे में बताया जाता है दंत कथाओं में, दंत कथा में कि ये विश्राम कर रही थी। विश्राम कर रही थी अपने शिविर में। शिविर में तभी सूर्य की किरण आई और इनको उस किरण ने स्पर्श किया। स्पर्श किया और इसके परिणाम स्वरूप ये गर्भवती हो गई। अब ऐसा बताया जाता है कि यह आने वाली जो आगे संतानें हुई वह सब इन्हीं की वंशज हैं और वह एक दैवीय शक्ति जो सूर्य से आई थी, रानी अलान कुआ से, वो धारा प्रवाह निरंतर रूप से जेनेटिक रूप से अपने आने वाले वंश के बच्चों में ट्रांसफर होती गई। और यही बात यही कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि इनका जो राजत्व था, इनका जो आदर्श राज्य था वो दैवीय सिद्धांतों पर आधारित था, दैवीय प्रकाश की। यानी कि इनकी मानसिकता थी
कि हमें ईश्वर द्वारा भाई ये क्या है, एक ईश्वरीय प्रक्रिया ही तो है, एक ईश्वरीय प्रक्रिया ही है। तो हमें ईश्वर द्वारा विजातीय समूह पर शासन करने के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक, ये कंफर्म हुआ। तो मुगल काल में आदर्श राज्य का जो सिद्धांत है, आदर्श राज्य की जो संकल्पना है, वो इस पर आधारित है, दैवीय प्रकाश पर, दैवीय सिद्धांत पर। और ये मानते हैं कि दैवीय प्रकाश से यह घटना हुई जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके कारण मुगल वंश आगे बढ़ा। और यह मुगल वंश जब इस प्रक्रिया के कारण आगे बढ़ा है तो जाहिर सी बात है, इनका मानना है कि हमें ईश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया था इनके शासन के लिए। ठीक, अब इसके बाद जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, जो जरूरी टॉपिक है, हम उस पर आएंगे। वो है हमारा सुलह कुल की नीति। वो थोड़ा सा लंबा भी है और जरूरी भी है, क्योंकि उसमें प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। इसके पहले भी अकबर की सुलह कुल की नीति पूछी जा चुकी है। अगर प्रश्न आएगा इस पर, जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है, तो उस पर यही पूछा जाएगा कि अकबर के दैवीय सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो दैवीय सिद्धांत से आप इतना समझिए कि उनकी मानसिकता थी या उनकी विचारधारा थी। उनके इतिहास लेखन में यह स्पष्ट होता है कि मुगल कालीन शासकों की नियुक्ति ईश्वर के द्वारा विजातीय समूह पर शासन के लिए की गई थी। अब आइए हम लोग आते हैं सुलह कुल की नीति पर। सुलह कुल की नीति। ठीक, आप लोगों को सुलह कुल 2-3 तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा। बस अपने समझने के लिए जरूरी है कि आप उसको समझ जाएं कि क्या लिखा हुआ है, बस। ठीक, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये जो सिद्धांत है सुलह कुल का, वो सिद्धांत है सूफियों का। सूफियों का सिद्धांत है। सिद्धांत किसका है? सूफियों का सिद्धांत है। और इसकी शुरुआत है, वो शुरू होती है प्रसिद्ध सूफी संत जिनका नाम है रूमी। ठीक, इस सिद्धांत की शुरुआत होती है प्रसिद्ध सूफी संत रूमी से। रूमी के पास एक बार एक व्यक्ति आया। रूमी के पास एक बार एक व्यक्ति आया और उसने पूछा, क्या पूछा? उसने पूछा कि मुसलमान ईसाई से असहमत है, कि जो मुसलमान है, मुसलमान वो ईसाई से असहमत है। जो ईसाई है, ईसाई यहूदियों से असहमत है। ठीक, यानी कि क्या है, जो भी मुख्य समुदाय है सामाजिक रूप से, वो सब एक दूसरे से असहमत है। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे इन सभी से सहमत हैं? इनसे पूछा गया कि आप कैसे सहमत हैं? तो इन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, हंसकर उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? हंसकर उत्तर दिया कि मैं आपसे भी सहमत हूं। मतलब आप जो बात कह रहे हैं, मैं इस बात से भी सहमत हूं, यानी कि मेरे अंदर कोई विरोध किसी के प्रति नहीं है। ठीक, यह सिद्धांत आगे चलकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने आगे बढ़ाया और अकबर ने इसे अपने
शासन का आधार बनाया, अपने शासन का आधार बनाया। तो इस तरह से एक सूफी सिद्धांत जिसमें सभी को सबसे सहमति और सबको समानता दी जाती है, किसी के प्रति कोई विरोधाभाव नहीं रखा जाता है, वह सिद्धांत रूमी से निकलकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तक पहुंचता है और उसी मोइनुद्दीन चिश्ती के उस सिद्धांत को लेकर अकबर अपने साम्राज्य को दृढ़, दूरगामी और स्थायी बनाता है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे इसमें थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। मुगल इतिवृत्तों में या इतिवृत्त में मुगल इतिवृत्त साम्राज्य को हिंदुओं, जैनों, मुद्दा क्या है? मुगल इतिवृत्त यानी मुगल काल में लिखे गए जो ग्रंथ हैं, इतिवृत्त हैं, वो पूरे समाज को, ये साम्राज्य या समाज कहेंगे इसको, हिंदुओं में, तुस्तियों में, मुसलमानों और जैन, इन सभी जातीय समूहों में बांटते हैं। यानी कि जो मुगल कालीन इतिहास लेखन है वह पूरे साम्राज्य को विभिन्न जातियों में या धर्मों में बटा हुआ प्रस्तुत करता है। अबुल फजल सुलह कुल की नीति, सुलह कुल मतलब पूर्ण शांति की नीति, सुलह कुल की नीति को आदर्श राज्य को आदर्श व प्रबुद्ध राज्य की आधारशिला बताता है। ठीक, यानी अगर अबुल फजल की बात मानी जाए तो उसका कहना है कि सुलह कुल की नीति यानी पूर्ण शांति की नीति, किसी का किसी के साथ विरोध ना होना, ऐसी स्थिति क्या है? किसी आदर्श राज्य की आधारशिला है। यानी कोई भी राज्य इसी की आधारशिला पर आगे ऊंची इमारत खड़ी कर सकता है या बड़ी लंबी तरक्की प्रगति कर सकता है या एक ज्यादा समय तक, लंबे समय तक जो है स्थायी रह सकता है या एस्टेब्लिश रह सकता है, ऐसा उसका मानना है। सुलह कुल का यूं तो अनेक मत के लोग साम्राज्य में रहते हैं, लेकिन इन सभी मतांतरों के होने के बावजूद किसी का किसी से विरोध ना होना, धार्मिक सिद्धांतों को लेकर असंतुष्ट ना होना, किसी के विचारों को लेकर असंतुष्ट ना होना, सभी अपने विचारों को लेकर, अपने सिद्धांतों को लेकर अपनी तरक्की, अपने धर्म की तरक्की का कार्य करें। कुल मिलाकर ये जो सभी संप्रदाय हैं वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाएं कि अपनी तरक्की तो करें लेकिन राज्य के लिए किसी तरह से कोई समस्या न उत्पन्न करते हो। ऐसी स्थिति को हम सुलह कुल की स्थिति कह देते हैं कि आपस में सब में सुलह हो गई है, समझौता हो गया है कि किसी का किसी के साथ कोई विवाद नहीं है, किसी से किसी को कोई मैवनस नहीं है, कोई विरोध नहीं है। ऐसी स्थिति को हम सुलह कुल की स्थिति या सुलह कुल की नीति कहते हैं। भाई ऐसी नीति जिससे आप बिखरे पड़े समाज को, जो अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग पंथ और संप्रदायों को मानने वाले लोग हैं, उन सभी को नियंत्रित तौर पर एक दूसरे के संपर्क में ला दे, कभी वो किसी का विरोध ना करे, किसी के खिलाफ षड्यंत्र ना करे, किसी के सिद्धांतों पर लेकर
संघर्ष ना करें तो ऐसी स्थिति क्या है? यही है कि आप अपना काम देखो, मैं अपना देखता हूँ, आप अपने में खुश, मैं अपने में खुश। तो ऐसे में क्या है? एक संतुष्टि का भाव है, सुलह की स्थिति है। और इसी सिद्धांत को, इसी स्थिति को सुलह कुल या सुलह कुल की नीति के नाम से जाना जाता है, जो कि अकबर द्वारा अपनाई गई। तो सबसे पहले इसमें हमने देखा कि सुलह आदर्श राज्य में दैवीय शक्ति को प्रधानता दी गई और उसी सिद्धांत के आधार पर लंबे समय तक शासन की बात कही जाती है शासकों के द्वारा, जो मुगल काल में उत्पन्न हुए। फिर आगे चलते हैं हम, तो देखते हैं कि अकबर एक ऐसा शासक होता है जो अपने साम्राज्य को दृढ़ता प्रदान करने के लिए, एक लंबे समय तक चलाने के लिए ऐसी नीति का अनुसरण करता है जो हमेशा जो है प्रासंगिक रही। उसने क्या किया? सभी धर्म के लोगों को जो बिखरे पड़े थे, धार्मिक आधार पर लड़ते थे, उन सबको नियंत्रित तौर पर एक दूसरे से जोड़ दिया और ना वो राज्य के लिए समस्या बने और ना ही आपस में संघर्ष किया। और ऐसी स्थिति में फिर सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक हर क्षेत्र में उन्नति होती है उस साम्राज्य की, जिस साम्राज्य में संघर्ष ना होता हो जनमानस के बीच में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। बाकी आने वाले टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। अगला टॉपिक वो होगा हमारा राजधानियां और नगर, कैसे राजधानियां बनी और कैसे नगर बसे और किस तरह से राजधानियों का परिवर्तन आवश्यकता अनुसार शासकों ने किया और उसका इनके साम्राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।